गुरुग्राम में जो कॉन्सर्ट था उसकी एक वीडियो वायरल करने लग रहे हैं कि भाई मासूम ने स्टेज तक गाली दी। हाँ, मैंने गाली दी थी, मैं इस बात न कहूँ कि मैंने गाली दी थी, लेकिन मैंने गाली किसकी दी थी? मैंने फैन की गाली नहीं दी। वो जो बंदा फोटो लेना आने लग रहा था उसने पहले 3 बार फोटो ले ली थी, और आप ध्यान से देखना उस वीडियो में उसका हाथ में वायर है और वो साउंड वाला बंदा था, और वो अपने साउंड पे ध्यान ना देकर, साउंड बिल्कुल बंद था, मेरा माइक चल रहा था और जो ऑर्केस्ट्रा वाला जो सारा सिस्टम में बंद हो गया था, और वो उस चीज पे ध्यान ना देकर उसका दिमाग था सेल्फी खींचने पे, इसलिए मैंने उसको गाली दी थी। और अगर उसको गाली नहीं दे तो आदमी फिर क्या करे? आप बताओ भाई। बीते दिन साइबर सिटी गुरुग्राम में हुए हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के कॉन्सर्ट में फैन के साथ बदसलूकी वाला मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पीड़ित ने अपनी शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को जब पता चला कि उनके खिलाफ गुरुग्राम पुलिस में शिकायत दी गई है, तो मासूम शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लाइव आकर ये सफाई दी कि वो साउंड वाली टीम से कोई शख्स था जो बार बार उनके पास आकर परेशान कर रहा था। मासूम शर्मा का कहना है कि वो 4 बार उनके पास फोटो करवाने के लिए आया, जबकि वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था। गुरुग्राम में जो कॉन्सर्ट था उसकी एक वीडियो वायरल करने लग रहे हैं कि भाई मासूम ने स्टेज तक गाली दी। हाँ, मैंने गाली दी थी, मैं इस बात न कहूँ कि मैंने गाली दी थी, लेकिन मैंने गाली किसकी दी थी? मैंने फैन की गाली नहीं दी। वो जो बंदा फोटो लेना आने लग रहा था उसने पहले 3 बार फोटो ले ली थी, और आप ध्यान से देखना उस वीडियो में उसका हाथ में वायर है और वो साउंड वाला बंदा था, और वो अपने साउंड पे ध्यान ना देकर, साउंड बिल्कुल बंद था, मेरा माइक चल रहा था और जो ऑर्केस्ट्रा वाला जो सारा सिस्टम में बंद हो गया था, और वो उस चीज पे ध्यान ना देकर उसका दिमाग था सेल्फी खींचने पे, इसलिए मैंने उसको गाली दी थी। और अगर उसको गाली नहीं दे तो आदमी फिर क्या करे? आप बताओ भाई। मेरा कॉन्सर्ट खराब होने लग रहा है, आपके सारी वायर वूर सब निकल चुकी है और साउंड वाले का ध्यान सारा सेल्फी पे है। इसी बात का जवाब देते हुए पीड़ित प्रवेश भगोरिया ने कहा कि उनका साउंड या इवेंट ऑर्गेनाइजर से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अपने पसंदीदा हरियाणवी सिंगर के साथ एक सेल्फी चाहते थे। उन्होंने इससे पहले प्रयास किया तो फोन का लॉक नहीं खुला, जिसकी वजह से दोबारा उन्हें सेल्फी के लिए मासूम शर्मा के पास जाना पड़ा। और जब वो सेल्फी लेने लगी तो हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने उनका गिरेबान पकड़ और उनको अपशब्द भी कहे। शिकायतकर्ता की माने तो उनकी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया। इसके बाद ये वीडियो वायरल होता हुआ उनके परिवारजनों तक पहुंचा, और उनका आरोप है कि इस वजह से उनके परिवार और पिता के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, जिसके बाद उनकी 2 दिन तक तबीयत भी खराब रही। देखिए, बीती 22 मार्च की बात है। मैं हरियाणा कार्निवल एक फेस्ट था सेक्टर 29 में होता जिम खाना क्लब में, मैं एज अ फैन वहाँ पर गया था। तो मेरे पास फैन पिट के पास थे, मैं आगे था और किसी जानकारी के थ्रू मैं स्टेज पर गया, ये नहीं कि भाग कर कहीं से ऐसे वैसे चढ़कर। तो मैं सेल्फी कराने जैसे जा रहा था, जैसे मासूम शर्मा ने ये बोला है कि लाइव में आकर के भाई ये साउंड वाला था। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं जब उनकी तरफ जा रहा था तब किसी ने मेरे को माइक पकड़ाया कि भाई साहब आप आगे जा रहे हो तो माइक आगे ले जाओ। मैं बस वही आगे लेके जा रहा था और उसी की वायर मेरे हाथ में थी। तो इतने में ही मैं जैसी सेल्फी कराने लगता हूँ तो तभी मेरा फ़ोन ऑन नहीं होता है, और फिर उसके बाद जब मैं 1 मिनट के अंदर अंदर दोबारा सेल्फी कराता हूँ तो मुझे खुद नहीं समझ में आता, मेरी एक बार एकदम से गिरबान पे हाथ डाला जाता है और मेरे को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और हज़ारों फैंस के आगे मेरी बेइज्जती करी जाती है। फिर अगले ही दिन सोशल मीडिया पे अनेकों चैनल पर वीडियोस डालकर उसको भी वायरल करा जाता है और बैक स्टेज भी मेरे से बदसलूकी की जाती है। शिकायत आपने करी थी? शिकायत मैंने डीसीपी साहब को दी है, मगर वहाँ से अभी कोई रिस्पॉन्स ऐसा आया नहीं है। तो मैं जल्द ही सीपी साहब के यहाँ पे आज कल में पेश होने जा रहा हूँ। तो अब आप चाहते क्या कि क्या कार्रवाई? देखो, मुझे कानून पर पूर्ण विश्वास है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, इसमें मेरे साथ न्याय करेंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। तो अभी तक मासूम शर्मा की टीम की तरफ से कोई संपर्क साधने की कोशिश की? नहीं, ऐसी कोई सीधा संपर्क साधने की कोई कोशिश नहीं। इधर उधर से किसी के थ्रू, कभी किसी अड़ोस पड़ोस में या ऐसे ही कच्चे वादे वाले फ़ोन आ रहे हैं, कोई सीधे संपर्क नहीं है।
आप जिक्र कर रहे थे कि अगर वो जिस तरह से सोशल मीडिया पर उन्होंने मुझे बदनाम करने का प्रयास किया, अगर इसी तरह से वो आके माफी मांगेंगे तो मैं मामले को रफा दफा करने बिल्कुल इसके बारे में तब सोचा जा सकता है कि जिस हिसाब से मेरी बेइज्जती हुई है, तो जिस हिसाब के वो कलाकार है, जिस स्तर के कलाकार हैं, तो उसी तरीके से मेरे को अपने चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगे, यहाँ पर आकर माफ़ी मांगे, पंचायत के सामने माफ़ी मांगे। उन्होंने अपनी इस बात का खंडन इस बात से कहा था कि ये साउंड वाला था और बार बार मुझे सेल्फी के नाम पर परेशान देखिए मैंने अभी आपको बताया, वो बार बार 4 बार की वो कहते हैं कि 4 बार मेरे पास आ चुका था। वो तो 4 बार की कहते हैं, मैं तीसरी बार की कहता हूँ। अगर मैं तीसरी बार भी गया हूँ तो इस बात पर भी चैलेंज करता हूँ उन्हें। और वो वैनिटी वैन की कहते हैं, तो ये किसी भी हिसाब में प्रूव करके दिखा दे, चाहे मेरे साथ मंदिर में चले, चाहे कहीं भी कसम खाकर नेम लेकर कहीं भी ये साबित करके दिखा दे कि मैं वैनिटी वैन में आया था, या कोई प्रूफ कैसे भी दे दे, तो मैं अपने कार्रवाई से पीछे हट जाऊँ। कितनी आहत हुई इस बात से कि जब पता चला आप हरियाणवी कलाकार के फैन हैं और उसके बाद उस कलाकार ने आपसे दूसरा व्यवहार किया? देखिए, एक तो मेरे आस पड़ोस में बड़ा ही मेरे साथ मतलब मजाक उड़ाया जा रहा था। इसी चीज़ को लेकर मेरे पिताजी जो सोशल वर्कर हैं, वह 2 दिन तक उनकी तबीयत पूरी तरीके से खराब रही। घर में एकदम से गलत सा माहौल हो गया था। फिर उसी कारणवश मैंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की, मतलब सही समझी। अभी तक पुलिस ने कोई इसमें कार्रवाई की? नहीं, पुलिस की तरफ से भी अभी मेरे को कोई कॉल नहीं आई है। 3 दिन हो गए हैं, अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई का फोन नहीं। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि अभी तक गुरुग्राम पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और जल्द ही वो दोबारा गुरुग्राम कमिश्नर ऑफिस अपनी दरखास्त लेकर जाएंगे। प्रवेश भगोरिया का कहना है कि उनके पास सीधे तौर पर अभी तक सिंगर मासूम शर्मा ने बात करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि इधर उधर से उनके पास मामले को रफा दफा करने की बात जरूर सामने आ रही है। शिकायतकर्ता प्रवेश वर्मा का कहना है कि अगर हरियाणवी कलाकार अपने सोशल मीडिया पेज के माध्यम से और सामाजिक तौर पर उनसे अपने अभद्र व्यवहार की माफी मांगे तो इस मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है, वरना हरियाणवी कलाकार को इसका अंजाम भुगतना होगा। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।